नमस्कार बच्चों। पिछले पीरियड में अपने बिंदु पथ से संबंधित कुछ टॉपिक कर रहे थे। मैंने आपको शुरुआती चरण में बिंदु पथ क्या होता है, बिंदु पथ की अवधारणा क्या होती है, ये चीज़ें बताई थी। अब हम आज के इस पीरियड में दो महत्वपूर्ण बिंदु पथों का अध्ययन करेंगे, जिसकी उपयोगिता अन्य प्रमेयों व ज्यामितीय रचनाओं में होती है। सबसे पहले बच्चों, जो दो महत्वपूर्ण बिंदु पथों का अपने अध्ययन करने वाले हैं, उसमें जो पहला बिंदु पथ है वो मैं स्क्रीन पर लिखा है। मैंने दो दिए हुए बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ क्या होगा। देखो क्या है, दो दिए हुए बिंदुओं का से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ क्या होगा। अब बच्चों, ये पहला जो अपने पहला अपने बिंदु पथ का अध्ययन कर रहे हैं, मैं मान लूं मेरे पास ये दो बिंदु है। पहला बिंदु ए है, दूसरा बिंदु बी है। अब हमारे पास दो दिए हुए बिंदु है ए और बी। हम बिंदु पी के बिंदु पथ पर विचार करते हैं। ये जो बिंदु पी है, इसके बिंदु पथ पर विचार करते हैं, जो कि प्रतिबंध ए पी बराबर पी बी को संतुष्ट करें। आपको याद होगा मैंने कल समझाया था बिंदु पथ की परिभाषा, कि बिंदु पथ बिंदुओं का एक पथ होता है या बिंदुओं का एक समुच्चय होता है जो किन्हीं प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है। तो यहाँ पर प्रतिबंध मैंने ये माना है भी ए पी बराबर पी बी होना चाहिए। तो बच्चों, अब मैं ए बी को मिला दूं, देखो मैंने ए बी को मिला दिया, और मैं मान लूं ए बी का मध्य बिंदु है वो डी है। ए बी का मध्य बिंदु डी है। अब बच्चों, ये मध्य बिंदु है। यदि अपने इसको मिला दें और इसको इससे मिला दें, इस कोण को नाम दे दे 1 नंबर, इस कोण को नाम दे दे 2 नंबर। देखो प्रतिबंध ये है ए पी बराबर पी बी। तो इन दोनों त्रिभुजों में हमें तीनों भुजाएं आपस में बराबर प्राप्त हो जाती है। देखो त्रिभुज ए डी पी व त्रिभुज बी डी पी, इनमें यदि अपने देखें
तो AP बराबर PB ये प्रतिबंध था, आपको दिया हुआ है। PD बराबर है PD, क्यों बराबर है? उभयनिष्ठ भुजा। और AD बराबर है BD, ये अपने रचना की थी, मानना था। तब बच्चों भुजा भुजा सर्वांग समता लग गई। भुजा भुजा भुजा, जिसको हम बोलते हैं SSS नियम से त्रिभुज ADP सर्वांग समसिद्ध हुआ। BDP, तो इस प्रकार से ये दोनों त्रिभुज है वो सर्वांग सम हुए। अब बच्चों सर्वांग सम हुए तो अब सर्वांग समता का गुण होता है। अब सर्वांग समता के गुण से जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उनके अन्य संगत अवयव बराबर होते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि कोण ADP बराबर कोण BDP बराबर कोण है BDP। अब बच्चों ये दोनों कोण बराबर हैं, मतलब इसको मैंने नाम दिया है कोण 1, इसको मैंने नाम दिया है कोण 2। तो इसका मतलब क्या हुआ भी दोनों कोण बराबर हैं। और बच्चों चित्र को अपने ध्यान से देखे, देखो दोनों कोण क्या है, एक सीधी रेखा पर बनी हुई है, दोनों कोण एक सीधी रेखा बनी हुई है, दोनों कोण बराबर है और दोनों का योग 180 डिग्री है, क्योंकि बच्चों रेखिक युग्म है, रेखिक युग्म है। तो दोनों कोण बराबर भी है और दोनों का योग 180 डिग्री भी है। इसका मतलब प्रत्येक कोण है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। यानी बच्चों उस चित्र की तरफ दोबारा आए तो ये कोण 90 का, ये कोण 90 का, मतलब PD क्या हुआ, AB पर लंब हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि जो PD है, मैं यहाँ चित्र के पास ही लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि PD है वो लंब है बच्चों, किस पर है, AB पर है। तो बच्चों ये लंब हुआ, मतलब ये AB का लंब समद्विभाजक है। PD जो है वो AB का, अतः PD AB का लंब सम द्विभाजक है। तो बच्चों बिंदु P कहाँ है? इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि बिंदु P जो है वो AB के लंब अर्धक या लंब समद्विभाजक पर है। इसका बच्चों ये निष्कर्ष निकला। तो बच्चों हमारे पास ये परिणाम प्राप्त होता है कि दो दिए हुए बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ उन्हें मिलाने वाले रेखाखंड का लंब समद्विभाजक, खंड का लंब समद्विभाजक
होता है। तो बच्चों ये पहला बिंदु पथ अपने पढ़ा है। इससे ये निष्कर्ष निकल गया कि यदि दो बिंदु आपके पास है, क्या है, और उनसे समदृष्ट बिंदु का बिंदु पथ आपको ज्ञात करना है, तो वो समदृष्ट बिंदु का बिंदु पथ है वो कहाँ होगा? उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के लंब समद्विभाजक पर होगा। शॉर्ट में बच्चों अपने इसको और समझें, मैं दोबारा आपको संक्षिप्त में समझाऊं। आप कोई भी दो बिंदु ले लो, ये बिंदु ले लिया ए, ये बिंदु ले लिया बी। अब आपको इसके समदृष्ट बिंदु का बिंदु पथ ज्ञात करना है। तो बच्चों इन दोनों रेखाखंड को मिलाएं और इनके लंब समद्विभाजक पर जो बिंदु आएगा ना, वो इनसे उस बिंदु का बिंदु पथ होगा। ये बिंदु P का AB से समदृष्ट बिंदु का बिंदु पथ है। इसका उपयोग बच्चों अपने प्रमेयों और ज्यामितीय रचनाओं में करते हैं। समझ गए? आपको मैं बात बताऊं, इस गुण का उपयोग एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना करने में किया जा सकता है। समद्विबाहु त्रिभुज हमें मालूम है कि त्रिभुज की रचना करने के लिए कम से कम 3 अवयव दिए हुए होने चाहिए। त्रिभुज की रचना करने के लिए हमें कितने अवयव दिए होने चाहिए? लेकिन बच्चों इस गुण की सहायता से हम 2 अवयवों की सहायता से समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। जैसे आपको कह दे एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए जिसका आधार 4 सेंटीमीटर व ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है। तब बच्चों कैसे करेंगे? आधार ले लेंगे, कितना बताओ? 4 सेंटीमीटर आधार ले लिया, BC। अब इसका बच्चों मैंने लंब समद्विभाजक कर दिया, ये देखो। अब यहाँ से 3 सेंटीमीटर का चाप खींच दिया मैंने, काट दिया है ऐसे, ये देखो ये ऊंचाई मैंने 3 सेंटीमीटर ले ली। तो बच्चों आप देखो ये क्या हुआ, ये जो P बिंदु है वो B और C से समदृष्ट है। तो P को B से मिला दें, P को A से मिला दें, तो इस प्रकार से बच्चों ये समद्विबाहु त्रिभुज की रचना हो जाती है। तो इस गुण का उपयोग ऐसी ज्यामितीय रचनाओं को सिद्ध करने में किया जाता है। जैसे त्रिभुज का उदाहरण ले लिया, भी एक त्रिभुज की रचना की जा सकती है जब, एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना की जा सकती है जब उसका आधार और केवल उसकी ऊंचाई दी गई हो। दूसरा बिंदु पथ बच्चों अपने पढ़ेंगे, देखो मैंने 2 प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदृष्ट बिंदु का बिंदु पथ है, क्या होगा? 2 प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदृष्ट बिंदु का बिंदु पथ है, क्या होगा? अभी आपको समझाता हूँ। प्रश्न ये है, 2 प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदृष्ट बिंदु का बिंदु पथ है, क्या होगा? देखो बच्चों
मैं मान लूँ बच्चों ये दो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, पहली रेखा L और दूसरी रेखा कहाँ पर प्रतिच्छेद करती है? देखो दो प्रतिच्छेदी रेखाएं L व M O पर प्रतिच्छेद करती है। दो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं L व M, कहाँ पर प्रतिच्छेद करती है? हम देख रहे हैं चित्रानुसार O पर प्रतिच्छेद करती है। अब बच्चों L व M से समदुरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ हमें ज्ञात करना है। L व M से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ हमें ज्ञात करना है। बिंदुओं का बिंदु पथ हमें ज्ञात करना है। अब कुछ बातें आप समझो। यदि कोई बिंदु P जो L व M पर नहीं है, मैं मान लूँ कोई बिंदु P, कोई बिंदु P जो L पर नहीं है, M पर नहीं है, तब फिर वो बच्चों कहाँ होगा? ये देखो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कोई बिंदु P जो L पर नहीं है और M पर नहीं है, तब वो कहाँ होगा? तब वो बच्चों यहाँ पर होगा, या तो यहाँ होगा, या यहाँ होगा, या यहाँ होगा, या यहाँ होगा। अपने पास चार स्थितियाँ आती है, या तो वो यहाँ होगा 1 नंबर पर, या वो यहाँ होगा 2 नंबर पर, या वो यहाँ होगा 3 नंबर पर, या वो यहाँ होगा 4 नंबर पर। यदि बच्चों बिंदु L और M पर है, यदि बिंदु L और M दोनों पर है, तो इसका मतलब फिर वो O पर है। इसका मतलब क्या है? फिर बिंदु पथ क्या होगा? O होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि यदि बिंदु L और M पर है, तो ऐसी जगह बच्चों सिर्फ एक ही है जहाँ पर L और M दोनों ही है। कौन सी जगह है वो? O। तब फिर हम कह सकते हैं कि वो बिंदु कहाँ होगा? O पर होगा। यदि बिंदु L पर नहीं है, M पर नहीं है, तब बच्चों वो L और M से निर्मित, L और M से निर्मित 4 कोणों में से किसी एक अंतःभाग में होगा। यदि बिंदु L व M पर है, तो वह कहाँ होगा? वह O पर होगा। मतलब O व P वो बिंदु है जिसका बिंदु पथ हम ज्ञात कर रहे हैं, O व P समपाती होंगी। तो ऐसी स्थिति में जो बिंदु पथ है वो O ही हो जाएगा। अब यदि बिंदु L पर नहीं है, M पर नहीं है, बिंदु L पर नहीं है और M पर नहीं है, तब बच्चों वो L और M से निर्मित 4 कोणों में से एक के अंतःभाग में स्थित होगा।
और वो अंत्य भाग बच्चों में मान लूँ यहाँ पर है, ये P है। तो बच्चों ये P जो है वो दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है, दोनों लाइनों से। तो ये इसकी दूरी, दूरी का मतलब लंब यहाँ से, और ये इसकी दूरी लंब यहाँ से, ये इसके बराबर है। रचना कर ली बच्चों मैंने, O को P से मिला दिया। दोबारा समझिए आप, ये P जो है वो इन चार कोणों में से, चार भागों में से किसी एक अंत्य भाग में है। मैंने यहाँ मान लिया P ये। तो अब ये P की M से दूरी हो गई, P की L से दूरी हो गई, इसका नाम दे दिया M, इसको नाम दे दिया N। तो बच्चों अब इन दोनों त्रिभुजों की बात करें अपने, त्रिभुज OMP व त्रिभुज ONP। तो इसमें देखो, इस कोण को 1 नंबर नाम दूँ, इस कोण को 2 नंबर। तो इसका कोण 1, इसका कोण 2 बराबर, क्यों बराबर? प्रत्येक कितना डिग्री है? 90 डिग्री। दूरी लंबवत दूरी है बच्चों, प्रत्येक है 90 डिग्री। OP बराबर है, OP उभयनिष्ठ कर्ण, उभयनिष्ठ कर्ण। और TM बराबर TN, ये हमें दिया हुआ है, अपने लंबवत दूरी है। मतलब ये हो गया बच्चों राइट एंगल, हाइपोटेनिस और साइड। हिंदी में लिखोगे तो कौन सी सर्वांग समता लगी? समकोण, कर्ण, भुजा। और इंग्लिश में बोले तो RHS नियम से, RHS नियम से। जो त्रिभुज OMP है वो सर्वांग सम है त्रिभुज ONP। इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि अब आप सर्वांग समता के गुण से लिख सकते हो। अब सर्वांग समता के गुण से हम लिख सकते हैं कि ये जो कोण है वो बराबर है कोण 3 बराबर कोण है 4। मतलब कोण 3 जो है वो 4 के बराबर हुआ। इससे बच्चों क्या सिद्ध हुआ? देखो इससे ये सिद्ध हुआ कि जो बिंदु P है वो इस कोण के अर्धक पर है। बिंदु P है, इससे ये सिद्ध होता है अतः P कोण MON के अर्धक पर है, मतलब समद्विभाजक पर है। तो बच्चों इसके साथ हमारे पास ये परिणाम हो गया, ये परिणाम प्राप्त हो गया कि दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ, दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ उन रेखाओं से बने, उन रेखाओं से बने कोणों, उन रेखाओं से बने कोणों की समद्विभाजकों का युग्म होता है। कोणों की समद्विभाजकों का युग्म होता है। तो ये बच्चों दो महत्वपूर्ण प्रमेय थी, दो महत्वपूर्ण बिंदुपथ थे जो मैंने आपको समझाए। बाकी बच्चों अगली क्लास में समझाएंगे।